बहुत शुक्रिया आपका। इमरान, टू बिगिन विद, आज शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की मुलाकात की कहानी भी सामने आई। चाचा जान ने भतीजी को मशवरा दिया कि सद तक आगे ना जाएं कि वापसी का रास्ता मुमकिन ना हो। डायलॉग की बात अब होना शुरू हो गई है, तो ये कितना साहिब मशवरा है और उस पर कितना अमल किया जाएगा? देखिए, पीएमएलएन हमेशा दो हिस्सों में डिवाइड रहेगी। वो अपने वोट बैंक को और जो वोटर है उसको चार्ज रखने के लिए वो ये कहते रहेंगे कि वो हार्डलाइनर्स हैं और उनकी अपनी एक पॉलिसी रहेगी। ये शुरू से ऐसे ही है। आपको याद है जब जरदारी साहब के खिलाफ नारेबाजी करवा रहे थे शहबाज शरीफ साहब, तो नवाज शरीफ साहब साथ बैठे हुए थे और नवाज शरीफ साहब मना कर रहे थे और शहबाज शरीफ साहब इशारे कर रहे थे कि लगाओ लगाओ नारे और लगाओ, जोर से लगाओ पब्लिक को। तो अब टेक्निकली समझे, क्या ये मुमकिन है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ घर से मशवरा करके ना आए हों? तो इनका तरीकाकार है कि एक हार्डलाइनर रहता है। आसान तरीका ये था, ना कोविड-19 के सामने बेबस होते, ना इस वक्त ये तनकीद ले रहे होते कि लोगों को हम सड़कों के ऊपर ला रहे हैं वबा के दौर में, तो हर चीज़ से बच जाते, पैसे भी खर्च ना होते, जोर भी ना लगता। तो वो हुकूमत अभी गिराना नहीं चाहते। हुकूमत गिराने से पहले वो कुछ काम करना चाहते हैं। नंबर एक, वो हुकूमत को मैक्सिमम डैमेज करना चाहते हैं कि इस हुकूमत के पल्ले कुछ ना बचे। इनको इतना ज्यादा दीवार के साथ लगाओ, इनको इतना ज्यादा बदनाम करो, इनके खिलाफ तहरीक को इतना शानदार तरीके से उठाओ कि इस हुकूमत की पॉपुलैरिटी बिल्कुल जीरो तक पहुंच जाए। तब ये हुकूमत जो है वो अगला इलेक्शन हारेगी। नंबर एक। नंबर दो, उनको कुछ गारंटीज चाहिए। गारंटीज चाहिए उन डिपार्टमेंट्स की या एस्टेब्लिशमेंट की जिन गारंटीज के साथ ये पाकिस्तान के हर इलेक्शन में कूदे हैं। मिसाल के तौर पे 97 का इलेक्शन से मैं शुरू हो जाता हूं, तो या उससे पहले भी आप कह लें कि इनको हमेशा गारंटी मिलती रही है, इलेक्शन लड़ते रहे। कभी आईजे बनी, कभी कुछ और बना। 97 का इलेक्शन क्लीन स्वीप कर दिया नवाज शरीफ साहब ने। फिर उसके बाद इनको गारंटी नहीं मिली। 2008 के इंतखाबात में नून लीग ने बाइकआउट कर दिया था इंतखाबात का, इसलिए कि उनको पता चल गया था कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत रही है और उनको पंजाब भी नहीं मिल रहा, और उनको यह भी पता चल गया था कि पंजाब के अंदर काफ लीग की हुकूमत बनने जा रही है। तो तब उन्होंने बाइकआउट कर दिया, और उस बाइकआउट में फिर जरदारी साहब ने यह गारंटी हासिल की थी कि वफाक में हुकूमत पीपल्स पार्टी की बन जाएगी और पंजाब में पीएमएलएन की हुकूमत बन जाएगी, और फिर वो गारंटी शेयर की गई पीएमएलएन के साथ। तब 2008 में नून लीग ने इलेक्शन का बाइकआउट खत्म किया, लेकिन इमरान खान ने नहीं किया था। उन्होंने इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया था। इमरान खान ने भी किया था और जमात इस्लामी ने भी किया था। गालिबन 3 जमातों ने बाइकआउट किया था, बाकी सारी इलेक्शन में चली गई थी। ये 2008 की कहानी है। 2013 के इंतखाबात में दोबारा गारंटी ली गई कि हमें अक्सरियत मिलेगी। यानी मुझे अच्छी तरह याद है, बार बार नवाज शरीफ साहब यही पूछते थे कराची में क्या बनेगा, कराची में क्या बनेगा। उनको इस बात की तो श्योरिटी थी कि वो इंतखाबात जीतकर अक्सरियत के साथ, भारी अक्सरियत के साथ वो कौमी असम्बली में आ रहे हैं, लेकिन उनको यह पता नहीं था कि अपोजिशन में कौन है। अगर कराची से 7-8 सीटें और जीत जाती पीटीआई, तो फिर वो पीपल्स पार्टी की जगह पे अपोजिशन पार्टी बन जाती और खुर्शीद शाह की जगह इमरान खान बैठे होते, तो पिछले 5 साल ज्यादा मुश्किल हो जाते। तो वो गारंटीज तब भी इनको मिली थी, 2013 में भी। 2018 के इंतखाबात में भी इनको गारंटीज मिली थी। 2018 के इंतखाबात में गारंटी यह मिली थी कि आपको जो वोट पड़ेंगे वो काउंट होंगे और आपको इलेक्शन लड़ने का खुला मौका दिया जाएगा। हत्ता कि यहां तक हुआ कि शहबाज शरीफ साहब के पास कुछ लोग गए, उन्होंने जाकर कहा कि आप अपनी काबीना तैयार करें। शहबाज शरीफ साहब ये इंटरव्यू में कह चुके हैं कि हम तो अपनी काबीना तैयार किए बैठे थे, मैं वजीर आजम आ रहा था, मेरे नीचे पूरी कैबिनेट थी, हमने तैयारी। इनको गारंटीज 2018 में भी मिल गई थी, लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। अब 2023 के इंतखाबात में अगर इन्होंने जाना है या उससे पहले जाना है, तो इनको गारंटीज चाहिए। उन गारंटीज का इंतजार कर रहे हैं। अगर इनको कोई आसरा देता है या कोई इनको ग्रीन सिग्नल मिलता है, तो उसके बाद ये हुकूमत गिराएंगे। और दूसरी बात यह है कि हुकूमत कुछ कवानीन बनाने जा रही है एहतसाब के हवाले से। देखें, वो आइन में तब्दीली के लिए आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है। कवानीन को तब्दील करने के लिए या कवानीन बनाने के लिए आपको सादा अक्सरियत चाहिए होती है। कौमी असम्बली में पीटीआई के पास सादा अक्सरियत है, वो कामयाब हो जाते हैं। लेकिन पिछले 3 साल से इमरान खान इंतजार कर रहे हैं कि उनके पास से सेनेट में भी सादा अक्सरियत हो, ताकि जो कानून वो चाहे वो बनाए और बना के फिर वो एहतसाब करें। यानी अभी भी उनको लगता है वो एहतसाब नहीं कर पाए। हालांकि बहुत चीखें आपने सुनी है पाकिस्तान में, अपोजिशन की भी, ब्यूरोक्रेसी की भी, पब्लिक की भी, मीडिया की भी, सारे कह रहे हैं खान साहब ज्यादती कर रहे हैं आप, लेकिन उनको लगता है उन्होंने अभी कुछ भी नहीं किया। तो वो इंतजार कर रहे हैं कि सेनेट में उनके पास अक्सरियत आ जाए। अब अगर सेनेट के इंतखाबात इस फॉर्मेशन के साथ होते हैं,
जो इस वक्त मौजूद है, तो पंजाब में वो 8 सीटें जीत जाएंगे अपने इत्तेहादी के साथ मिलकर। खैबर पख्तूनख्वा में भी 8 सीटें जीत जाएंगे अकेले ही। इसी तरह बलूचिस्तान में भी उनको सीटें मिलेगी। उनकी और उनके इत्तेहादियों की सीटें जो होने जा रही हैं वो 33 से 34 सीटें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और उनकी जो अक्सरियत होगी मार्च 2021 में सेनेट में जो तादाद होगी हुकूमत की और उसके इत्तेहादियों की, जिसमें काफ लीग है, फंक्शनल लीग है, और उसमें बाप है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, पीटीआई है, दीगर जमातें, बाप है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, इन सब की सीटें मिलाकर 57 हो जाएंगी। 57 नशिस्तों के साथ सादा अक्सरियत इनके पास होगी, और उस सादा अक्सरियत से ये जो चाहेंगे कानून जो है वो बना लेंगे और फिर एहतसाब का अमल सख्त करेंगे। ये है वो सिलसिला जिसको हर हाल में रोकना पड़ेगा और अपोजिशन को रोकना है। लेकिन इससे पहले कि हुकूमत गिराई जाए, कुछ गारंटीज इनको चाहिए जिसके लिए प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। अच्छा इमरान, अब यहाँ पे PMLN का तो आपने बहुत अच्छी तरह समझा दिया, बता भी दिया, लेकिन पीपल्स पार्टी भी देखिए, पीपल्स पार्टी वाले और फिर मौलाना फजलुर रहमान, ये हर कोई अपने अपने लेवल पे बात कर रहा है। मरियम नवाज ने जब एक्सट्रीम पोजीशन ली तो बिलावल ने ऑन करने से इनकार कर दिया और स्मार्टली अपने कार्ड प्ले करना शुरू कर दिए। गिलगित बल्तिस्तान में बिल्कुल फोर फ्रंट पे आ गए। मौलाना भी कहीं नरम और कहीं गर्म, ये चीज़ें चल रही हैं। तो अब ये अकेले तो इनको डील नहीं करने देंगे ना, तीनों जमातें डील की तलाश में हैं, लेकिन हर कोई अपने अपने एंगल से लेगा, अपने मफाद सबको अजीज होंगे। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में एक झूठी खबर आई कि वो गवर्नर ही मांग रहे हैं बलूचिस्तान की। मैं इस खबर में नहीं मानता। मौलाना साहब जितना मर्जी मफामत के बादशाह हों, चाहे डीलें करते हों, चाहे फ़ायदे लेते हों, लेकिन इमरान खान के आगे सर नीचा नहीं करेंगे। मुझे इस बात का आइडिया है। इमरान खान मौलाना फजलुर रहमान की जिद बन चुके हैं। ये दोनों लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। यानी मौलाना साहब को डीजल कह कह के खान साहब ने पाकिस्तान के एक एक बच्चे को याद करवा दिया है। आज आप चले जाएं जिन इलाकों में मौलाना साहब की बड़ी ज़बरदस्त रिस्पेक्ट हुआ करती थी बतौर आलम दीन, वहाँ के लोगों की राय खान साहब ने बहुत हद तक तब्दील की है। देखिए, उनका हार्डलाइनर वोटर जो है, मौलाना साहब का जो मदरसे का तालिब इल्म है, वो उनके साथ है, वो उनकी इज्जत करता है। लेकिन जो मैसेज के अंदर मौलाना साहब का एक एहतराम था वो ख़त्म कर दिया इमरान खान साहब ने। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ उनके लिए। तो मौलाना साहब इमरान खान से गवर्नर ही लेकर भी कोई फायदा नहीं है, वो नहीं लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब आखिरी वक्त तक खड़े रहेंगे, कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरह हुकूमत गिरे, नए इंतखाबात हों और उनको उनका ड्यू शेयर मिले या एक नई हुकूमत बने। मुस्लिम लीग नून का भी प्रॉब्लम यह है कि उनको जब तक गारंटीज नहीं मिलेंगी वो कोई अगला स्टेप लेने के लिए उनके लिए वो बेहतर नहीं होगा, उस पोजीशन में नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी की तरफ आ जाएं, पीपल्स पार्टी के लिए वो कुछ लूज नहीं कर रहे। बिलावल ने जैसी कंपेन चलाई है गिलगित बल्तिस्तान में, वो एक नौजवान है और अच्छी कंपेन चलाई है, जोर लगाया है। कोविड-19 उसको हो गया।